कोई भी हीटर लेते समय उनसे होने वाली कुछ समस्याएं उनके उपाय आज हम इन वीडियो में बताएंगे, जिसमें आपको पूरी तरह से ये समझाएंगे कि कैसे उसमें दिक्कतें आती हैं और कैसे आपके हेल्थ को वो नुकसान पहुंचाते हैं और कैसे आप उनको अगर यूज भी करते हैं तो आपके हेल्थ को नुकसान नहीं होंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे क्या उपाय करने चाहिए आपको अपने इन से बचने के लिए और क्या क्या दिक्कतें आती हैं, जिसको आप भी समझेंगे क्योंकि लिए मैं उसको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। तो कोई भी आप हीटर यूज करते हैं जैसे कि रॉड वाला हीटर, गैस वाला हीटर या ब्लोअर, हर चीज़ में आप देखिएगा कि उसमें उनके रॉड या एलिमेंट या गैस जलती हैं। तो अगर आप इसको किसी पैक रूम में जलाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ अगर जलती है तो नॉर्मल साइंस में है कि कोई भी चीज़ जलती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अरे ऑक्सीजन चाहिए कोई भी चीज़ जलने के लिए। तो अगर आप अपने रूम में जो कि ठंड के सीज़न में लोग पूरी तरह से पैक रूम में हीटर या किसी भी ऐसे ब्लोअर या हीटर का इस्तेमाल एक पैक रूम में करता है, तो हम क्या करते हैं कि जब हम उसमें जलाते हैं तो उसको उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपके रूम में पैक होने के कारण एक लिमिटेड ऑक्सीजन रह जाता है और बाहर से जो कि हवा को रोका तो नहीं जा सकता, पर स्पीड काफ़ी कम हो जाती है। क्योंकि अगर मान लिया कि आपका दरवाज़ा खुला है तो एक प्रॉपर वे में हवा आएगी, वही आपका चारों ओर से बंद कर दीजिए तो ठंडी हवा के साथ साथ ऑक्सीजन भी नहीं आएगी। तो ये दिक्कतें आने लगती हैं कि ऑक्सीजन नहीं आएगी तो फिर उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि ये ऑक्सीजन नहीं आती है और आपके रूम में हीटर या ब्लोअर या गैस हीटर ये जलते हैं तो आपके रूम में ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो गिरने लगता है और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल जो है बढ़ने लगता है। तो उसके के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि आपके लंग्स के लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है, नुकसान करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आपके हार्ट को, इन चीज़ों से बचने के लिए आपको सिंपली कुछ उपाय छोटे छोटे करने पड़ेंगे जिससे आप अपने हेल्थ को सुरक्षित कर सकते हैं। तो क्या वो उपाय हैं? जब भी आप अपने रूम में हीटर या हुआ ब्लोअर हुआ या गैस वाला हीटर हुआ, इन चीज़ों को जलाते हैं तो आप जैसे ही जलाते हैं तो उसमें उसके सामने एक कटोरी में हुआ या ग्लास में हुआ आपको वाटर रख देना चाहिए, जिसकी वजह से आप सिंपली समझ सकते हैं जब वाटर गर्म होता है तो उसमें क्या होता है, वाटर का फार्मूला होता है H2O, जिसके थ्रू आपका वाटर गर्म होता है, निकलता है उसमें और आपके रूम में ऑक्सीजन की मात्रा बनाए रखता है। दूसरा क्या हुआ कि आपने सिंपली पढ़ा होगा कि गर्म हवा जो है ऊपर की ओर उठती है और ठंडी हवा नीचे की ओर आती है। तो जब भी आप अपने रूम में हीटर हुआ, ब्लोअर, इन सब चीज़ों का यूज करते हैं तो आप अपने रूम की जो है रोशनदान जो होता है, जो ऊपर की ओर देखिएगा एक खिड़की होता है, उसको नॉर्मल भाषा में रोशनदान कहा जाता है, जिससे रोशनी आती है। या आपके रूम में कोई वेंटिलेशन के लिए ऊपर की ओर फैन लगा हो, उस फैन को या वो रोशनदान को, उस जंगले को, छोटे से जंगले को आप हमेशा खोल दीजिए। जब भी आप हीटर का इस्तेमाल करें तो उसको खोल दीजिए, जिससे की वजह से आपके रूम में जो कि कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, वो आसानी से बाहर निकल जाएंगे। ठीक। और या आप अपने रूम में जब आप हीटर या हुआ आप इन अगर आप का हीटर थोड़ा बड़ा है या थोड़ा सा हैवी है तो आप उसको थोड़ा सा या तो अपने जंगले में से एक जंगला खोल दीजिए। कभी भी इसको रात भर इस्तेमाल मत कीजिए। एक पैक रूम में रात भर इस्तेमाल करने से कई लोग बेहोश भी हो जाते हैं, तो रात भर इस्तेमाल कभी मत कीजिए, जो कि आपके हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदेह होगा, आपको काफ़ी दिक्कत लाएगा। तो इन चीज़ों का ये ध्यान रखिए।
और दूसरी ओर आप अगर इनको इस्तेमाल अगर रात भर करिए तो आपके बिजली का बिल भी काफ़ी बढ़ेगा। तो इसलिए भी आप अपने घर में इन्हें रात भर इस्तेमाल मत कीजिए। तो ये कुछ रहे छोटे-छोटे उपाय जो कि हीटर यूज़ करते समय आप ध्यान रख सकते हैं, और उनसे उनसे होने वाले प्रॉब्लम को भी मैंने बताया, और उनसे होने वाले प्रॉब्लम को बताया, वो प्रॉब्लम कैसे होती है उसको भी सिंपल वे में आपको समझाया, और आपको उनके उपाय भी बताए। छोटे-छोटे उपाय हैं पर काफ़ी ज़रूरी उपाय हैं, जिनसे आपको कभी-कभी क्या होता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो है जो लंग्स होते हैं वो ऑक्सीजन से ज़्यादा ना कार्बन मोनोऑक्साइड को, जिसे अगर मान लिया ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड है तो सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड को लेंगे, तो इससे आपके हेल्थ में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए आप इन चीज़ों को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, और कभी भी हीटर को एकदम पास से यूज़ ना करें, थोड़ा सा दूरी रखिए, क्योंकि अगर आपका रूम गर्म हो जाएगा तो वैसे ही आपको गर्मी का महसूस होगा। तो ये सारा चीज़ रहा, और उसके बाद आप ठंड है भाई, तो ठंड का भी कुछ मज़ा लीजिए। तो ये सारी चीज़ें रहीं आपकी। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट में बताइए, और ज़रूर अपनी राय दीजिए, और किस चीज़ पे और वीडियो बनाना चाहिए ये भी ज़रूर बताइए। तो चलिए चलते हैं, ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।